सर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने प्रमुख विरोधी की मौत के बाद दुनिया भर के निशाने पर हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि नावल्नी की पत्नी पर भी वह कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि वह रूस में लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठा रही हैं। नीरज जी देखिए, जो अलेक्सी नावल्नी थे वो बहुत प्रोमिनेंट एक लीडर थे वहाँ के रूस में। और ये अभी फ़िलहाल जो है वो 30 साल की उनको जेल की सज़ा वो काट रहे थे प्रिजन IK3 जिसका नाम था, जहाँ वो एक पिनल कॉलोनी है आर्कटिक सर्किल में, जो कि मॉस्को से 1900 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर 16 फरवरी को इनकी डेथ अनाउंस हुई थी। और कहा तो ये जा रहा है, उन्होंने बात की करीब ग्रीनविच मीन टाइम देखें तो करीब 11:20 का टाइम या 11:19 का टाइम बताया गया था। और जो कारण बताया गया था कि सडन डेथ हुई है, सडन डेथ सिंड्रोम, ये नहीं बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से किस वजह से हुई। ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आया। बहुत एक वेग टर्म है सडन डेथ, तो ये कारण कुछ नहीं है इसका। सडन कार्डियक अरेस्ट मान सकते हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो अब ये सब चीज़ें तो हमको पता है कि वहाँ पर ये ऐसा होता भी रहा है पहले। उस दिन बताया जा रहा है कि जेल में काफ़ी भगदड़ थी, काफ़ी कमोशन था कि कुछ जैसे सामान्य नहीं है। और वहाँ जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी प्रिजन की, ये डेथ अनाउंस होने से पहले, ये सुबह की बात है वहाँ पर। तो मतलब या तो पहले डेथ हो गई या प्लान था, जो भी था, बट न्यूज़ तो जो आ रही है वही था। जबकि देखिए, एक दिन पहले ही 15 फरवरी को दिखाया गया था कि कैसे जो नावल्नी थे, ये कोर्ट में इनको प्रिजन से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनकी बातचीत हुई थी, वीडियो लिंक से कोर्ट रूम से। और वहाँ पर इनफैक्ट ये जज से बात कर रहे थे, उनसे कुछ मजाकिया लहजे में भी इन्होंने बात की, पैसों के बारे में और अपने जेल के कंडीशन के बारे में। और 16 तारीख को ये हादसा हुआ। उनको जो है नॉर्मल से अलग सेल्स में, पनिशमेंट सेल्स में रखा गया था। इतने पॉपुलर थे वो, काफ़ी जनता में लोग पूरे रूस में इकट्ठा हुए कई जगहों पर, उनको जो है अपने ट्रिब्यूट से उनके ऊपर फूल ले करके उनको याद करने के लिए। इनफैक्ट 400 लोग अरेस्ट भी हुए कुछ जगहों पर। मैं सबसे ज़्यादा सेंट पीटर्सबर्ग में ही लोग अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए और जहाँ उन्होंने नारेबाजी भी की। ये पुतिन के बहुत बड़े क्रिटिक थे, उनके विरुद्ध थे। इनका एम था कि रूस में नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी हो, जो इनइक्वलिटी है वेल्थ की, पैसों की, जो बहुत ज़्यादा ओलिगार्क जो हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं और बाकियों के पास कुछ नहीं है, वो जो गैप है वो कम होना चाहिए। उन्होंने जो है काफ़ी, जब बातचीत करते थे, काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती थी जहाँ भी हो जाते थे। इससे पहले भी उनके ऊपर काफ़ी अटेम्प्ट हुए थे, असैसिनेशन अटेम्प्ट, जो बच गए थे। तो ये और ये तो हम जानते हैं कि रूस में कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं होती है। और अमेरिका ने भी, यूरोपियन यूनियन ने, सभी ने, जो बाइडन ने तो खुद ब्लेम किया है पुतिन को और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने बोला है कि इनको जो है अकाउंटेबल बनाना चाहिए। उनकी वाइफ जो हैं, उन्होंने भी ये बोला है, इलिवा ने, कि इसकी इंटरनेशनल जांच होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके बारे में मैं खुल करके कुछ ही दिन में बताऊंगी। वो ब्रुसेल्स में थी जब वो ये बातें कह रही थी मीडिया से, और उन्होंने पूरी दुनिया का सपोर्ट मांगा है इसके लिए। उन्होंने साफ बोला है कि पुतिन ने उनको मारा है और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होना चाहिए। रूस ने अभी तक कोई ऑफिशियल या फॉर्मल रिपोर्ट नहीं दी है, कोई कारण नहीं बताया है, उनकी बॉडी भी नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि 14 दिन तक
टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद ये मिलेगा। उनको यहाँ तक बोला गया है कि उनको नॉर्मल डेथ है, वो सडन डेथ हुई है, और जो बाकी चीज़ें बताई जा रही हैं वो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। लेकिन देखिए, अगर आप पीछे जाएं तो कई ऐसे लीडर्स थे जो काफ़ी क्लोज थे पुतिन के, और सब कभी न कभी इसी तरह गए हैं। जैसे एक बोरिस नेमस्टॉव थे, 2015 में मारे गए थे। मिखाइल खोदोरकोव्स्की थे जो एग्जाइल में भेज दिए गए हैं। व्लादिमीर कर्ड हैं जिनको ऑलरेडी पॉइजन दे दिया गया, और वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन का हाल हमने देखा ही देखा है। तो नावल्नी जो थे, एक नेशन वाइड पूरे रूस में एक पॉलिटिकल नेटवर्क बना रखे थे, जहाँ से उनकी चीज़ें, उनकी बातें, खासकर एंटी करप्शन की जो एजेंडा था, जो इक्वलिटी की बात थी, रूस को एक कॉमन, एक तरह से डेमोक्रेटिक तो पूरे नहीं कह रहे थे वो, बट उस एजेंडे पर लाने की बात थी, वो जो है उसको वो लेकर चल रहे थे, जिसको लेके नहीं चलने दिया गया। और यही कारण था कि उनकी इस तरह से मृत्यु हुई है, डेथ हुई है। और जब तक रूस जो है ऑफिशियली कुछ नहीं बताता, तब तक तो यही चीज़ सामने है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।